हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम 1000 एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों के संबंधित प्रश्न रहेंगे इसमें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ताकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएँ आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो AgNO3 जो लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है, क्या AgNO3। नेक्स्ट है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इक्थियोलॉजी क्या कहलाता है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन कहलाता है। ऑरम किस धातु का नाम है। तो सोना जो धातु है उसका नाम है ऑरम। अगला, हॉर्न सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। तो जो हॉर्न सिल्वर होता है उसका रासायनिक नाम है सिल्वर क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला AgCl है, सिल्वर क्लोराइड का। हैलोजनों में सर्वाधिक जो अभिक्रियाशील धातु है कौन सी है। तो जो हैलोजन है उसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु फ्लोरीन होती है। कौन सी है, फ्लोरीन। अगला है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है। तो यूरेनियम 235 जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त मुख्य ईंधन है, यूरेनियम 235। अगला है, प्याज और लहसुन है क्या। तो प्याज और लहसुन जो है एक बल्ब यानी शल्क कंद जो कि भूमिगत तने का रूपांतरण है, प्याज और लहसुन। अगला है, भारतीय सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। तो सुश्रुत को हम लोग भारतीय सर्जरी का जनक कहते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कौन सी घटना घटती है। तो परमाणु त्रिज्या जो होती है, जिसमें किसी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तब परमाणु त्रिज्या उसकी क्या होती है, घट जाती है। अगला है, किस विटामिन की कमी स्वर्ण चावल से पूरी होती है। तो अगर विटामिन ए की कमी है तो हम स्वर्ण चावल से उसको पूरी कर सकते हैं। अगला है, DNA अणुका द्वारा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो वाटसन और क्रिक के द्वारा DNA अणुका जो द्वारा कुंडलित मॉडल है उसको प्रस्तुत किया गया था। अगला है, मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है। तो मानव शरीर का वह अंग आँख है जो कि ग्लूकोमा से प्रभावित होता है, और इसका कारण क्या है, जो दृष्टि तंत्रिकाएँ हैं वे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जस्ता का एक अयस्क है। तो जिंक ब्लेड, जिंकाइट और कैलामाइन जो है वह जस्ता का अयस्क है। कौन सा, जिंक ब्लेड, जिंकाइट और कैलामाइन। अगला है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया। तो टोरी शेली ने, किसने, टोरी शेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया। अगला है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई, मोटाई और उसके तापमान पर जो चालक का प्रतिरोध है वह निर्भर करता है। किस पे, उसकी लंबाई, मोटाई और तापमान पर। क्या है नेक्स्ट, एस्टिग्मेटिज्म जो है एक बीमारी है जो क्या प्रभावित करती है। तो एस्टिग्मेटिज्म जो है वह हमारी आँख को प्रभावित करने वाली बीमारी है। अगला है, किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो अरस्तु को हम लोग जीव विज्ञान का जनक मानते हैं। अगला है, आपतन कोण की जो ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं। तो अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अगला है, क्षार स्वाद में कैसा होता है। तो कड़वा होता है। कैसा, कड़वा। फिर नेक्स्ट क्या है, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया। तो जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है। तो जल से मुक्त एसिटिक अम्ल है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। एडिपोज ऊतक किसका संग्रह करते हैं। तो वसा का जो फैट है उसका संग्रह करते हैं एडिपोज टिश्यू जो होते हैं। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपथों में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो समानांतर श्रेणी में जोड़ते हैं हम लोग। अगला है, त्वचा की बाह्यतम परत को हम क्या कहते हैं। तो एपिडर्मिस। अगला, मानव का रक्त का जो पीएच मान है वह कितना होता है। 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो 4.2 जो है अम्लीय वर्षा का पीएच मान है। नेक्स्ट है, हार्मोन थायरॉक्सिन को क्या कहा जाता है। तो T4 के नाम से जानते हैं हार्मोन थायरॉक्सिन को। वह कौन सा तत्व है जिसकी तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य हो जाती है।
तो ऑर्गन है वह जिसकी तीसरे आवर्त में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वह शून्य होती है। द्रव अवस्था में ठोस में जो द्रव अवस्था से सीधे ठोस में बदलने की क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग जमना या हिमीकरण कहते हैं, फ्रीजिंग जिसे बोलते हैं। अगला है बालों और नाखूनों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ क्या है? किसका बना है? तो कैरोटीन जो प्रोटीन है उसका। कैरोटीन प्रोटीन बालों और नाखूनों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है। किसे न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन के रूप में जानते हैं हम लोग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। विटामिन ए का सक्रिय रूप क्या है? तो रेटिनॉल है विटामिन ए का सक्रिय रूप। धातु ब्लॉकों में किसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है? तो दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। किसका? अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इसने 1900 में मानव रक्त के 4 मुख्य समूह के बारे में बताया। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया 1900 में मानव रक्त के 4 मुख्य जो समूह है, मानव रक्त के 4 समूह। अगला, लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता को मापता है। अगला, अवागाद्रो स्थिरांक का मान क्या है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 है। अवागाद्रो स्थिरांक है उसका मान है। कांच के प्रिज्म में से किस रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल जो कांच का प्रिज्म है उसमें सबसे कम होती है उसकी चाल। कॉमा की आकृति वाले जीवाणु को हम क्या कहते हैं? तो विब्रियो कहा जाता है जो कॉमा की आकृति वाले बैक्टीरिया होते हैं। पैलिएंटोलॉजी जो है इस किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पैलिएंटोलॉजी जो है वह जीवाश्म के अध्ययन से संबंधित है। किसके? जीवाश्म के। नेक्स्ट है, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम क्या कहते हैं? तो साइनेप्स कहते हैं दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को। अगला है, अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो वह बेंजीन है। जो अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। नी कैप को क्या कहा जाता है? तो पटेला के नाम से जानते हैं नी कैप को हम लोग। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो जेड से हम लोग निरूपित करते हैं जो परमाणु क्रमांक है। यूट्रिकुलेरिया किस प्रकार का पौधा है? तो जो यूट्रिकुलेरिया एक प्रकार का जलीय कीट भक्षी पादप है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो धमनी और हृदय। जो मानव शरीर का अंग है धमनी और हृदय, उस पर हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं। किस पे? एंजियोप्लास्टी धमनी और हृदय पर करते हैं। अगला है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो विटामिन डी है जो हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कुल 46 गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर की कोशिका में। अगला है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो KOH कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड में मौजूद धनायन कौन सा है? तो जो सोडियम क्लोराइड है उसमें जो धनायन है वो सोडियम आयन है। कौन सा है वह? सोडियम आयन। किसे रक्त शर्करा के रूप में भी जानते हैं हम लोग? ग्लूकोज को हम लोग रक्त शर्करा के नाम से भी जानते हैं। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो विटामिन सी मुख्यतः, और विटामिन बी भी होता है। खास करके विटामिन सी जो होता है अगर हम गर्म करते हैं तो वह नष्ट हो जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ऐसे याद रखिएगा, 310 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, किसी में भी आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, 1 पास्कल किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन प्रति 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल के। तो याद रखिएगा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 1 पास्कल में होता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, मसूड़ों में खून आना किससे संबंधित है? तो स्कर्वी रोग में ऐसा होता है कि मसूड़ों से हमारे ब्लड निकलने लगता है स्कर्वी रोग की वजह से। चमगादड़ अंधेरे में किस प्रकार दिशा का पता लगाते हैं और अपना भोजन को खोजते हैं? तो पराश्रव्य ध्वनि जो होती है उसके उत्पादन करके वो लोग चमगादड़ जो हैं वे अंधेरे में अपने दिशा का पता लगा लेते हैं। रासायनिक रूप से जो जंग है वह क्या है? तो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है वह जो जंग है, हाइड्रेटेड
फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा द्विबंध होते हैं, उनको हम एल्कीन के नाम से जानते हैं। अगला, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो किलोवाट आवर जो है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है। नेक्स्ट है, यदि एक छीले हुए आलू में आयोडीन मिलाया जाता है तो इसका रंग बदलकर कैसा हो जाता है? तो नीला काला। स्टार्च की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। अगर हम जो छीला उबला आलू है उसमें हम आयोडीन मिला देते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला और काला। सुक्रोज प्राकृतिक रूप से किसमें पाया जाता है? तो गन्ना जो होता है उसमें मुख्य रूप से सुक्रोज पाया जाता है। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको आइसोबार कहते हैं। अगर समान जो उसका है द्रव्यमान संख्या जो है और उनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो उसके परमाणुओं को हम लोग आइसोबार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी जो मांसपेशी है कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी हमारी स्टेपीज जो कि कान की है। कौन सी स्टेपीज? नेक्स्ट है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति किस पर निर्भर करती है? तो परासरणी सांद्रण पर एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति निर्भर करती है। नेक्स्ट है, ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो मछली है ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत। ट्यूना, सालमोन, हेरिंग, सार्डिन ये मछलियों के प्रकार हैं। ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत याद रखिएगा मछली है। अगला है, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं चमकदार एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंग संवेदना प्रदान करती हैं? तो जो शंकु कोशिकाएं हैं वे हमारे रेटिना में मौजूद कोशिकाएं जो चमकदार एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंग संवेदना के प्रदान करती हैं उसको। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाती है? तो सोना, चांदी और प्लेटिनम ये मुख्य धातुएं हैं जो प्रकृति में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। पोलियोमाइलाइटिस किसकी वजह से होता है? तो पोलियो वायरस की वजह से पोलियोमाइलाइटिस जो है वह हो जाता है। मछली के लीवर ऑयल में कौन प्रचुर मात्रा में होता है? तो जो मछली का लीवर है उसमें विटामिन ए, डी और ओमेगा 3 वसीय अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है। अगला है, पुष्प में स्त्रीकेसर के शीर्ष भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका शीर्ष वाला भाग जो है वर्तिकाग्र स्टिग्मा कहते हैं, जो बीच में है स्टाइल कहते हैं और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसको हम लोग ओवरी कहते हैं। क्या स्टिग्मा सबसे ऊपर रहता है, फिर स्टाइल, फिर सबसे लास्ट में ओवरी। अगला है, कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के बाह्य कोश में। एक ऐसा पदार्थ जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो घ्राण सूचक कहते हैं, जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो पत्तियों में पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नींबू के रस का पीएच मान कितना है? तो 2.2 है नींबू के रस का पीएच मान, क्योंकि वह प्रकृति में कैसा होता है? अम्लीय होता है। अगला है, किसी वस्तु का भार किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो किसी वस्तु का भार द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है, Cl माइनस आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉनी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या टोटल 8 है। एक डायोप्टर किसके बराबर है? तो एक पारस्परिक मीटर के बराबर होता है एक डायोप्टर। पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है पौधों में जो कोशिका भित्ति है। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसीन प्रोटीन दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? केसीन प्रोटीन। अगला है, पौधों की पत्तियों में जो मौजूद रंध्र हैं जो स्टोमेटा है उसके माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जिसके जो रंध्र है उसके माध्यम से जो जल है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो मधुमेह रोग का उपचार हम लोग इंसुलिन द्वारा करते हैं, डायबिटीज का। जब कोयले का भंजक आसवन किया जाता है जो हवा की अनुपस्थिति में से उसे तेजी से गर्म करता है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो जब कोयले का भंजन हम लोग आसवन करते हैं और जो हवा की अनुपस्थिति में उसे तेजी से गर्म होता है उससे कोक कोयला गैस जो है उसका उत्पादन होता है। किसका? कोक और कोयला गैस का।
डायलिसिस का उपयोग कब किया जाता है? कब? जब रोगी को किसी किडनी संबंधी गंभीर समस्या हो जाती है तब हम डायलिसिस का उपयोग करते हैं, जब किडनी संबंधी रोग हो। अगला है CaO का सामान्य नाम क्या है? तो बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना है इसका सामान्य नाम। श्रवण सहायता यंत्र में उपस्थित कौन सा उपकरण ध्वनि ग्रहण करता है? तो माइक्रोफोन जो है वह श्रवण सहायता यंत्र में उपस्थित जो माइक्रोफोन है ध्वनि ग्रहण करता है। ग्लिसरॉल को किसके साथ मिलाने पर लिपिड बनता है? तो ग्लिसरॉल जो है उसको वसीय अम्ल के साथ मिलाते हैं तो लिपिड बनता है। किसके साथ? वसीय अम्ल के साथ। आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो मेंडल है आनुवंशिकी के जनक। है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जहर का अध्ययन है टॉक्सिकोलॉजी। सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलेय के रूप में क्या होता है? तो विलेय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक के रूप में जल होता है जो सोडा वाटर है। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है? तो 111 AMU CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम का दूसरा नाम है। v वेग से गतिमान यम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का संवेग क्या है? तो mv है। p इक्वल टू mv होता है। p संवेग है, m द्रव्यमान और v हमारा वेग है। अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है और भी हीलियम को छोड़ करके। चावल की खेती में मिट्टी की उर्वरता को किसके द्वारा बेहतर किया जा सकता है? तो नीले हरे शैवाल के द्वारा हम लोग चावल के खेतों में जो मिट्टी है उसकी उर्वरता को अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, आज पेड़ की आय की गणना कैसे की जाती है? तो वार्षिक वलय द्वारा पेड़ की आय की गणना की जाती है। एवोगाड्रो संख्या का प्रतीक क्या है? तो Na है। तीसरी कक्षा को किस सेल के रूप में निरूपित किया गया है? तीसरी कक्षा को M सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट है जिप्सम में क्रिस्टल जल के रूप में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो जिप्सम का जो क्रिस्टल है उसमें जल के 2 अणु मौजूद होते हैं। कितने? 2। अगला है जब धातु के तार से हम विद्युत आवेश प्रभावित करते हैं तो उस तार को हम क्या कहते हैं? तो चालक कहते हैं। जब धातु का कोई तार है उससे विद्युत आवेश प्रभावित किया जाता है तो उस तार को हम चालक कहते हैं। नेक्स्ट है साइनो कोबालामिन को किस नाम से जाना जाता है? तो साइनो कोबालामिन जो है इसको हम लोग विटामिन B12 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के कहाँ पर होता है? तो नाभिक में होता है परमाणु का द्रव्यमान। नेक्स्ट है एलिसा और वेस्टर्न ब्लास्ट किस विटामिन को सुनिश्चित करने का परीक्षण है? तो एलिसा और जो वेस्टर्न ब्लास्ट परीक्षण होता है वह एड्स बीमारी में किया जाता है। किस परीक्षण में? एड्स के परीक्षण में किया जाता है। अगला देखते हैं क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है और जो 7 से कम होता है वह अम्लीय विलयन होता है। नेक्स्ट है कार्बन किस रूप में वायुमंडल में मौजूद है? तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो कार्बन है वायुमंडल में हमारे मौजूद है। नेक्स्ट है कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल देता है? कौन सा पौधा है? तो मोनोकार्पिक पौधा जो कि बांस गेहूं चावल गाजर इत्यादि में जो मोनोकार्पिक पौधा होता है वह अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल देता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है नाम इसका। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो उसको हम लोग उत्क्षेप के नाम से जानते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है अवश्रव्य जो तरंगे हैं उसकी आवृत्ति की परास। नेक्स्ट है किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो डाल्टन ने बताया परमाणु की अविभाज्यता के बारे में। नेक्स्ट है लैक्टोज किससे युक्त एक डाइसैकेराइड है? तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से युक्त डाइसैकेराइड है लैक्टोज। एनी किसका रासायनिक प्रतीक है? तो नियॉन का प्रतीक है एनी। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी सीधा और वस्तु के आकार का होता है जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है।
अगला है, किस अंग में बोमैन कैप्सूल और हेनली का लूप पाया जाता है? किडनी ऐसा अंग है जिसमें बोमैन कैप्सूल और हेनरी का लूप पाया जाता है। किसमें? किडनी में। अगला है, स्याही किसका मिश्रण है? तो जल और डाई जो होती है उसको मिला के हम लोग स्याही का निर्माण करते हैं। अदरक और हल्दी किसका उदाहरण है? तो दोस्तों प्रकंद यानी राइजोम का उदाहरण है अदरक और हल्दी, प्रकंद का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, पानी का अपवर्तनांक क्या है? तो 1.33 पानी का अपवर्तनांक होता है। जो 3 तत्व हैं बेरिलियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों क्या हैं? तो तीनों उपधातु हैं। नेक्स्ट है, चूहे में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 21 जोड़ी गुणसूत्र चूहे में होते हैं। नेक्स्ट है, बीटा कैरोटीन को शरीर द्वारा किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो जो बीटा कैरोटीन है उसको शरीर द्वारा विटामिन ए में चेंज किया जाता है। किसमें? विटामिन ए में। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए बम का कोड नाम क्या था? तो उसके बम का कोड नाम लिटिल बॉय था। क्या था? लिटिल बॉय। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1945 को हुआ था, उसको जापान के नागासाकी शहर पर जो गिराया गया बम था उसका कोड नाम क्या था? तो फैटमैन था उसका कोड नाम। जब 9 अगस्त 1945 को जो था उसका कोड नाम फैटमैन है, और 6 अगस्त 1945 को जो जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका क्या नाम है? लिटिल बॉय उस कोड का नाम है। अगला है, पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओफियोलॉजी या हर्पिटोलॉजी सांपों का अध्ययन कहलाता है। अगला है, मादा अंडाणु में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कुल 23 गुणसूत्र जो मादा अंडाणु है उसमें होते हैं, और पुरुष शुक्राणु में भी कुल 23 गुणसूत्र होते हैं। अगला है, मानव शरीर में प्रोटेस्ट क्या है? तो एक ग्रंथि है जो मूत्राशय के नीचे और लिंग के ऊपर होती है। मानव शरीर की जो प्रोटेस्ट ग्रंथि है। अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर में प्रतिदिन कितना लार बनता है? तो 1 से 1.3 लीटर मानव शरीर में प्रतिदिन लार बनता है। अगला है, सांपों में जहर ग्रंथि किसका रूपांतरण है? तो पैरोटिड ग्रंथि, जो पैरोटिड लार ग्रंथि है वह सांपों में जहर ग्रंथि है। लार में कौन सा एंजाइम होता है जो जीवाणु को नष्ट करता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है हमारे लार में उपस्थित होता है, याद रखिएगा, लाइसोजाइम एंजाइम। नेक्स्ट है, किसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है और जिसका निर्माण यकृत में होता है और यह संचित हमारे पित्ताशय में होता है? तो पित्तरस जो है इसके पास कोई एंजाइम नहीं है और इसका निर्माण हमारे यकृत में होता है, जिसका संचय पित्ताशय में हो जाता है। अगला है, पित्त का पीएच मान जो होता है वह कितना होता है? तो 7.7 से 8 जो है पित्त का पीएच मान होता है। वायु कोष्ठिका जो एल्वियोली है वह कहाँ पाई जाती है? तो हमारे फेफड़ों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव मूत्र सामान्यतः कैसा होता है? तो अम्लीय माध्यम में होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। अगला है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम वर्ण की उपस्थिति के कारण मानव मूत्र का पीला रंग होता है। डायलिसिस मशीन क्या है? तो एक कृत्रिम किडनी है जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है को तब अपनाया जाता है जब कोई व्यक्ति, उसका वृक्क जो है काम नहीं करता है, यानी उसकी किडनी काम करना बंद कर देती है, तो हम डायलिसिस की प्रक्रिया को अपनाते हैं। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। मानव हृदय में कक्ष कितने हैं? टोटल 4, 2 आलिंद और 2 निलय। अगला है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ की सहायता से हम लोग भूकंप तीव्रता की जो तरंगे हैं उसकी तीव्रता को मापते हैं। विद्युत प्रतिरोध मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ओम मीटर जो है विद्युत प्रतिरोध को मापता है। अगला है, जरा दृष्टिदोष जिसको प्रेसोबायोपिया कहते हैं, इसको किस लेंस की मदद से ठीक किया जाता है? तो जो प्रेसबायोपिया है उसको हम लोग द्विफोकसी लेंस की मदद से ठीक कर सकते हैं, जिसे हम लोग जरा दृष्टिदोष भी कहते हैं। अगला है, प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकाश जो होता है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है प्रिज्म द्वारा। नेत्रदान में किसको दान किया जाता है? तो कार्निया वाला भाग जो है नेत्रदान में दान किया जाता है।
अगला है ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया। अगला है हीरा का अपवर्तनांक कितना है? तो 2.42 है हीरा का अपवर्तनांक। नेक्स्ट है हीरा का क्रांतिक कोण कितना है? तो 24.4 डिग्री जो है हीरा का क्रांतिक कोण होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1.2 से 1.4 केजी तक मानव मस्तिष्क का भार होता है। मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो एक प्रकार की पेशी प्रोटीन है मायोसिन और एक्टिन। नेक्स्ट है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। अगला सवाल है रक्त वाहिनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंजियोलॉजी रक्त वाहिनी के अध्ययन को कहा जाता है क्या? एंजियोलॉजी। अगला है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज किया था, परिसंचरण तंत्र की। अगला सवाल है ओडोमीटर से क्या मापते हैं? तो दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर से। किसकी दूरी को? किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग ओडोमीटर की सहायता से मापते हैं। अगला है लाल, नीला और कौन सा रंग है जो प्राथमिक रंग है? तो लाल, नीला और हरा, इसको हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं, लाल, नीला और हरा को। नेक्स्ट है किसने कहा कि प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है? तो लॉर्ड रेले ने कहा था कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो है उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगला सवाल है खतरे के संकेत में जो लाल रंग के प्रकाश का उपयोग होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए हम लोग खतरे के संकेत में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है मायोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। किसका? मांसपेशी का। अगला है यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है 16 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यहाँ पे हमें दिया गया है गोलीय दर्पण जिसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। कितनी है? 16 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है। इसकी हमको वक्रता त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? वक्रता त्रिज्या हमको निकालना है। सभी जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है। तो इस फार्मूले से हम लोग इसका मान रखेंगे और वक्रता त्रिज्या को निकालेंगे। फोकस दूरी की जगह हम लोग 16 सेंटीमीटर रखेंगे और जो नीचे वक्रता त्रिज्या के अपॉन में 2 है उससे मल्टीप्लाई फोकस दूरी में कर देंगे, जिससे वक्रता त्रिज्या हमारी निकल जाएगी। वक्रता त्रिज्या में फोकस दूरी से 2 से मल्टीप्लाई किए तो 16 2 जा 32 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोग अगर क्वेश्चन पूछेगा वक्रता त्रिज्या का तो आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या होता है? फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन में 2, डायरेक्ट ऐसे वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी अपॉन इंटू 2 हो जाएगा, अपॉन नहीं होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेट्रियम किसका लैटिन नाम है? तो सोडियम का लैटिन नाम है। नेक्स्ट है परमाणु बम किस नाभिकीय सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम जो है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। नाभिकीय कौन सा सिद्धांत है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन सिद्धांत। नेक्स्ट है यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो समय अवधि और आवृत्ति के बीच संबंध आपका होता है T=1/f। तो T आपका यहाँ समय है और f फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति है आपकी। तो इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे तो क्या T की जगह हम लोग 0.02 सेकंड रखेंगे। इस प्रकार आप लोग एक फार्मूला बन जाएगा f=1/t, इसका मान रख के निकाल लीजिएगा। 50 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। आवृत्ति आपकी हमेशा हर्ट्ज में ही होती है। अगला देखते हैं सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो विटामिन सी का उपयोग करते हैं सामान्य जुकाम के इलाज में। अगला हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड टेलर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन कहलाता है। अगला है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हॉर्न और रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया। अगला सवाल है मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एरिक्रोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है।
नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम एक मिश्र धातु का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन के हीटिंग एलिमेंट बनाने में करते हैं। किसका? नाइक्रोम का प्रयोग। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तो अणु बनाते हैं। अगर एक ही तत्व या विभिन्न तत्व के परमाणु हैं वे मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु। अगला है, उभयचर और सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हर्पिटोलॉजी कहलाता है। उभयचर यानी जो जल में और थल पे दोनों जगह रहें, जैसे मेढक आपका हो गया। अगला है, यौन संचारित जानलेवा बीमारी कौन सी है? तो हेपेटाइटिस जो बी है और एड्स, हर्पीज, ये सारी बीमारियां जो हैं यौन संचारित और जानलेवा बीमारी होती हैं। अगला सवाल देखते हैं, धातुओं और अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है धातुओं और अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है। क्या है? बैसिलस एक ऐसा जीवाणु है जो कैसा होता है? छड़ाकार होता है। किस शेप में? छड़ाकार उसका शेप होता है। अगला, कौन से तत्व OS प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? कौन से तत्व को? ओस्मियम जो है उसको हम लोग OS जो सिंबल है उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला देखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या? त्वरण। अगला है, वृक्षों के आयु की या वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी हम कहते हैं। वृक्षों की आयु या वार्षिक वलय का अध्ययन हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। अगला है, सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी के किस आवर्त में पाई जाती हैं? तो तीसरे आवर्त में जो आवर्त सारणी के पाई जाती हैं सल्फर और क्लोरीन जो कि एक अधातुएं हैं। अगला है, पीलिया किसकी बीमारी है? तो एक यकृत की बीमारी होती है। पीलिया यकृत को हमारे प्रभावित करता है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मृदा जो मिट्टी है उसका अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है, ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच में कौन सा आकर्षण बल मौजूद होता है? कमजोर वांडरवेल बल जो है ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच में आकर्षण बल जो होता है वह मौजूद होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है कौन सा है? तो त्वचा मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। अगला है, जीन शब्द किसने दिया? तो विलियम जोहानसन ने जो है जीन शब्द को दिया था। नेक्स्ट है, सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है। अगला है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो वह अभिलंब से दूर की ओर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से हम लोग विरल माध्यम में यात्रा करवाते हैं तो अभिलंब से क्या होता है? वह दूर की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर सभी जो नोबेल गैस है उसके बाहरी कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, किसे सार्वत्रिक एंजाइम कहा जाता है? क्योंकि यह सभी जंतुओं में पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम है जिसे हम लोग सार्वत्रिक एंजाइम कहते हैं? तो ट्रिप्सिन एंजाइम है जो अग्न्याशय का एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, क्योंकि यह क्या करता है? सभी जंतुओं में पाया जाता है। अगला सवाल है, अग्न्याशय की लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं वे कौन सी कोशिका इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है? तो बीटा कोशिका जो होती है इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती हैं। किसे आवाज़ बॉक्स या एडम्स एप्पल भी कहते हैं? तो लैरिंक्स को हम लोग आवाज़ बॉक्स या एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो कैलकुलस का आविष्कार किया था न्यूटन ने। अगला सवाल है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। और गति का पहला समीकरण क्या होता है? v = u + at, जहाँ हमारा v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग और a हमारा त्वरण होता है और t टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसके आवृत्ति पर ध्वनि की पिच जो होती है वह डिपेंड करती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का संयोजन है? तो जो यांत्रिक ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन है। किसका? स्थितिज का और गतिज ऊर्जा का। अगला देखते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3
इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग होता है किसमें, निर्वात में। नेक्स्ट है जठर रस जो है उसका पीएच मान क्या है, तो 1.2 से 3.5 जो है उसका पीएच मान है जठर रस का। अगला है पाचन तंत्र में इलियम किसका भाग है, तो छोटी आंत की सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी आंत का वह है इलियम, जो पाचन तंत्र का एक भाग होता है। आंत रस का पीएच मान क्या है, तो आंत रस जो है उसका पीएच मान 8.3 होता है, कितना 8.3। यदि घोल से धातु ए धातु बी को विस्थापित कर देती है तो धातु ए क्या होगी, तो वह अगर धातु ए बी को विस्थापित कर रही है इसका मतलब ये धातु जो ए है वह अधिक अभिक्रियाशील होती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास ऊर्जा होती है कौन सी, अगर हम लोग हथौड़े को ऊपर उठाए हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, उसमें कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। अगला है खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रोकने के लिए। जैसे कोई कुरकुरे की पैकेट है उसमें भी हम लोग उसमें ऑक्सीकरण को ऑक्सीजन ना उसमें प्रवेश करे जिसके लिए नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है जिससे वह खराब ना हो। अगला है मानव आहार नाल की लगभग लंबाई क्या है, तो 9 मीटर, और फीट में पूछे तो 30 फीट होती है मानव आहार नाल की लंबाई। अगला है छोटी आंत की लंबाई क्या है, तो 6 मीटर और 20 फीट होती है। फीट में पूछेगा तो 20 फीट और मीटर में 6 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। अगला देखते हैं वस्तुओं की प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है वह क्या कहलाता है, तो जड़त्व का नियम कहलाता है। तो जड़त्व का नियम क्या है, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहेगी, और अगर विराम की अवस्था में है तो विराम की ही अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगला है ईस्ट या खमीर एक कोशिकीय है जो कि क्या है, कवक है, क्या है, कवक है ईस्ट। अगला है मकड़ियों में कुल पैरों की संख्या क्या होती है, तो टोटल 8 पैर होते हैं मकड़ियों के। अगला है फूल का कौन सा भाग फूल के केंद्र में मौजूद होता है, तो अंडक मौजूद होता है फूल के केंद्र में। अगला है बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, तो क्या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ बहुविखंडन विधि द्वारा उत्पन्न होता है। इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया परजीवी द्वारा होता है, तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था कि मच्छर मलेरिया द्वारा फैलता है। अगला है सोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है सोल्डर, याद रखिएगा पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। अगला है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन कहाँ पर बनते हैं, तो हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन बनते हैं। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, तो पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से स्रावित होते हैं, पीयूष ग्रंथि से, और बनते कहाँ है, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वह वेबर होता है, क्या वेबर। नेक्स्ट है चुंबकीय प्लस का घनत्व या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र, इसको इतने नामों से जानते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है, तो टेस्ला होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं, क्वासियोरकर और मरास्मस के नाम से जानते हैं, जो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला है पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को क्या कहा जाता है, तो अणु द्रव्यमान कहा जाता है। जिसमें पदार्थ है उसके अणु में जो मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान है उसके योग को हम लोग अणु द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग हाइपरसोनिक यानी पराध्वनि, जो पराश्रव्य ध्वनि है उसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक। अगला है मैलाकाइट और एजुराइट किसका अयस्क है, तो कॉपर का अयस्क है मैलाकाइट और एजुराइट। नेक्स्ट है कार्यात्मक समूह CHO किसमें मौजूद होता है, तो एल्डिहाइड में जो कार्यात्मक समूह है CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का उसमें मौजूद होता है, क्या एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है, पाउडर क्षारीय प्रकृति में है, किसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय होती है ब्लीचिंग पाउडर की। अगला है मानव वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन होती है मानव वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है, याद रखिएगा।
अगला है मानव वृक्क की आकृति कैसी होती, तो सेम के बीज के आकार की होती, बीन शेप में मानव वृक्क जो है उसकी आकृति होती है। अगला है एरिथ्रोपाइसिस जो है क्या है, तो आरबीसी का बनना ही एरिथ्रोपाइसिस कहलाता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान। द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग संवेग का याद रखेंगे P इक्वल टू एम बी। तो इस प्रकार P इक्वल टू एम बी से हम लोग m द्रव्यमान को निकालेंगे। तो m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू P बाई V होता है, जहाँ पे P हमारा संवेग है, V वेग है और m द्रव्यमान है। अगला है जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव होता है, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण जल में तैरना संभव है। अगला देखते हैं क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियोधर्मिता का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियोधर्मिता की। अगला है ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऊष्मा के विकिरण के स्थानांतरण की विधि में माध्यम की कोई आवश्यकता हमको नहीं होती है। अगला है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग हम लोग विमानों के आंतरिक भाग की सफाई में करते हैं। कौन सी तरंग है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग। नेक्स्ट है पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप को बनाने में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, किसका, प्लेन मिरर का। नेक्स्ट है समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, अनंत तक इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है, तो 7 रंगों से मिलके हमारा श्वेत प्रकाश बना होता है। नेक्स्ट है यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, तो काले रंग का दिखाई देगा। अगर वायुमंडल नहीं हो तो हम पृथ्वी से आकाश को देखेंगे तो काला दिखाई देगा हमको। अगला सवाल है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकी होती है, तो अगर मुक्त रूप से जो सुई है चुंबकीय सुई वह उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर लटकी रहती है, हमेशा याद रखिएगा किस ओर टिकती है, हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में। पारसेक किसकी इकाई है, तो दूरी का इकाई होता है। पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का। अगला है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है, तो जो घड़ी की चाबी होती है उसमें कौन सी संचित ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा होती है घड़ी की चाबी में। नेक्स्ट है तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा होती है, कौन सी, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर तनी हुई स्प्रिंग है या कमानी है उसकी जो ऊर्जा होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा मौजूद होती है। पृथ्वी की सतह पर जी का न्यूनतम मान कहाँ पर होता है, तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का जो जी का न्यूनतम मान है वह भूमध्य रेखा पर होता है, याद रखिएगा। और पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है, और न्यूनतम पूछेगा तो भूमध्य रेखा पर। अगला जब लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार कैसा प्रतीत होता है, तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगर जब लिफ्ट है किसी त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो लिफ्ट में जो बैठा खड़ा व्यक्ति है उसे प्रतीत होता है कि उसका भार जो है बढ़ा हुआ है। अगला है पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है, तो 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर होती है पृथ्वी की त्रिज्या लगभग में। अगला देखते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, तो 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। अगला किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिया, तो किसने 3 नियम दिया था ग्रहों की गति से संबंधित, तो केपलर ने दिया था ग्रहों के गति के संबंधित नियम 3। अगला पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। अगला है दाब बढ़ाने या अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है, क्या होता है, क्वथनांक उसका बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइजेन ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दिया। अगला सवाल प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉमस एंग ने प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत को दिया है। किसने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो न्यूटन ने कहा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, किसने, न्यूटन ने। क्या क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत को दिया, किसने, मैक्स प्लैंक ने। अगला देखते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत और न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। अगला है नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 300 संख्या होती है नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की, कितनी, 300।
मानव द्वारा किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है? तो सेल्यूलोज का पाचन मानव नहीं कर पाता है। किसका पाचन? सेल्यूलोज का पाचन। जानवर जो होते हैं, खास करके जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं, गाय भैंस, ये सब का सेल्यूलोज का पाचन आसानी से कर लेती है। अगला है, दलदल और धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस जो होती है, दलदल वाली जगह और धान के खेत में गैस निकलती है मीथेन। अगला है, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस खोज के लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। अगला है, एंटमॉफिली परागकण किसके द्वारा होता है? तो कीटों द्वारा। जो परागकण है, एंटमॉफिली परागकण होता है कीटों द्वारा। अगला है, मलेरिया की वैक्सीन जो है, मॉस्क्यूरिक्स या आरटीएसएस किसके द्वारा बनाई गई है? तो पाथ का एमवीआई और जीएसके के द्वारा मलेरिया की वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स जो है या आरटीएसएस बनाई गई है। कौन सा मांसाहारी पादप है? तो इट्रिकुलेरिया, फेंथिस और ड्रोसेरा घटपर्डी पादप, ये सभी मांसाहारी पादप है। कौन सी? इट्रिकुलेरिया, निफेंथिस, ड्रोसेरा और घटपर्डी पादप जो है सारे मांसाहारी पादप होते हैं। अगला सवाल है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है? दोस्तों, क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसकी उपस्थिति के कारण ही जो शैवाल होती है हमारी, उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग लाल होता है? अगर आपसे पूछे हरा तो क्लोरोफिल बताइएगा, और लाल पूछे तो फाइको एरिथ्रिन। क्या होगा? फाइको एरिथ्रिन की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग भूरा होता है? तो फ्यूकोजेंथिन की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग भूरा होता है। तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण में किसकी क्षति होती है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। किसका लॉस होता है? इलेक्ट्रॉन का। अगला है, पृथ्वी के धरातल से पलायन वेग क्या है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी के धरातल से उसका पलायन वेग होता है। अगला है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है, मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का अध्ययन कहलाता है। क्या? एंथ्रोपोलॉजी। अगला है, विस्थापन कौन सी राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है। क्या है? सदिश राशि। क्या है, लीवर, वर्ट और मॉस किस पादप समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ये ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत लीवर, वर्ट और मॉस पादप समूह है जो आते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। अगला है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेतरे ने बिग बैंग सिद्धांत को दिया। नेक्स्ट है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस बेंगोलेंसिस है बरगद का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट है, जड़ से पत्तियों तक जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो जाइलम, जो जड़ से पत्तियों तक जल को ले जाता है। क्या नाम उसका? जाइलम। अगला देखते हैं, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मस्का डोमेस्टिका होता है घरेलू मक्खी का नाम। अगला है, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है उसका पाइसम सेटाइवम। क्या है? पाइसम सेटाइवम। अगला देखते हैं, आवरण रहित बीज वाले पौधे को हम क्या कहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी बोलते हैं। ये जो बीज रहित पौधे होते हैं, आवरण रहित बीज वाले पौधे, उनको हम अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला है, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा पुडिका छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है। अगला है, हीरे में चमक किसके कारण होती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होती है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किस गैस से है? किस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला है, किडनी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी किडनी के अध्ययन को हम लोग कहते हैं। अगला है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe3O4 मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। सवाल है, कौन सा द्रव छोटी आंच से वसा को लेकर जाता है? तो लसिका जो होती है, लसिका एक ऐसा द्रव है जो छोटी आंच से वसा को लेकर जाता है। अगला है, विद्युत जनित किस सिद्धांत पर
कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत जनित्र कार्य करता है। अगला है, भर्जन में सल्फाइड अयस्क को किसमें बदला जाता है? तो भर्जन की प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। किसमें? ऑक्साइड में। नेक्स्ट है, बिडाल जांच किससे संबंधित है? तो टाइफाइड से संबंधित होता है आपका बिडाल जांच जो होता है। अगला है, एडीज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो डेंगू मच्छर का वाहक होता है एडीज मच्छर। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष जनन अंग वाले पादपों को क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है अप्रत्यक्ष जनन अंग वाले जो पादप होते हैं। नेक्स्ट, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूर्ण रूप। क्या? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक्स किरणों की खोज किसने किया? तो विलियम रॉन्टजन ने। किसने? विलियम रॉन्टजन ने एक्स किरण की खोज किया था। अगला है, कालाजार रोग जो किसके कारण होता है? तो लिस्मेनिया डोनोवनी प्रोटोजोआ, जो कि मक्खी जो वाहक मच्छी होती, बालू मक्खी, वही वाहक होती है कालाजार फैलाने का कारण। और प्रोटोजोआ के कारण होता है कौन से? लिस्मेनिया डोनोवनी प्रोटोजोआ। अगला है, पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? तो धावन सोडा को मिलाते हैं पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर यानी यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। अगर आपसे बस पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो आप बताएंगे यकृत, और अगर पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो आप बोलेंगे थायराइड ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सौर ऊर्जा, ये 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। नेक्स्ट है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस नाम है बिल्ली का। अगला है, प्रोटीन पाचन के बाद किसमें बदल जाता है? तो प्रोटीन जो होता है वह पाचन के बाद एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किसमें? एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या है? तो जिसे हम लिगामेंट या स्नायु के नाम से जानते हैं, जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, जिन्हें क्या कहते हैं? कौन सा ऊतक है? लिगामेंट। अगला है, नाइट्रोजन की खोज किसने किया? तो डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज किया था। किसने? डेनियल रदरफोर्ड ने। है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी। अगला है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कार्ल लिनियस है द्विनाम पद्धति के जनक, जिनको कहा जाता है कार्ल लिनियस को। नेक्स्ट है, हैजा रोग किसके द्वारा होता है? तो विब्रियो कॉलरी जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा हैजा रोग होता है। कौन सा? विब्रियो कॉलरी जीवाणु द्वारा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेजिफेरा इंडिका होता है आम का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने किया? तो न्यूटन ने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किया था। अगला है, 2,4-D क्या है? तो 2,4-D एक कृत्रिम ऑक्सीन है जो कि एक शाकनाशी है कि जो कीट खरपतवार होते हैं उसमें कीट होते हैं उनको नष्ट करने के लिए 2,4-D का उपयोग किया जाता है। अगला है, किस फाइलम में केवल समुद्री जानवर पाए जाते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा जो होता है, कौन सा फाइलम है वह? इकाइनोडर्मेटा, उसमें केवल समुद्री जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जैव उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो एंजाइम जो होता है मानव शरीर में जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? तो पुरकेंजे ने। किसने? पुरकेंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द को दिया है। अगला है, स्टील को मजबूती देने के लिए आयरन में क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को मजबूती देने के लिए आयरन में कार्बन मिलाया जाता है। क्या? कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है स्टील को मजबूती देने में। अगला देखते हैं, घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। नेक्स्ट है, सोलर सेल के बनाने में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग हम लोग सोलर सेल को बनाने में अर्धचालक के रूप में जो है सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सिनगैस किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है सिनगैस। अगला है, म्यूरेटिक अम्ल किसे कहा जाता है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं, HCl को। मानव शरीर का कौन सा अंग जे के आकार का होता है? तो हमारा जो आमाशय होता है वह जे आकार में होता है। क्या? आमाशय। अगला है, सुक्रोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो सुक्रोज में जो कार्बन परमाणु हैं उनकी संख्या टोटल 12 होती है। कितनी? 12। नेक्स्ट है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टिट्रिकम एस्टिवम है। क्या? टिट्रिकम एस्टिवम
गेहूं का वैज्ञानिक नाम है? अगला है सेविंग मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग सेविंग मिरर के रूप में करते हैं। और उत्तर है वे आँख, कान, नाक, गले का परीक्षण करते समय भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आँख के डॉक्टर जो हैं वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वे लोग दांत का साइज जो है बड़ा दिखने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला है शुष्क या सीयल गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होता है? तो उसका रंग नहीं बदलता है, जैसे का तैसा ही रहता है। अगला देखते हैं एक प्रक्षुब्ध या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ को क्या कहा जाता है? तो एक प्रक्षुब्ध या डॉर्मेंट जो भ्रूण है उसके द्वारा सामान्य विकास के आरंभ को हम लोग अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुरण। अगला है नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा की मिश्र धातु है। किसकी? निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है किसमें बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है? तो अक्रिय गैस में बाह्यतम कक्षा जो होती है वह पूरी तरह से भरी होती है। नेक्स्ट है किसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो स्थूल कोण ऊतक जो होता है जिसे कोलेनकाइमा कहते हैं उसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से क्या होती हैं? मोटी होती हैं। अगला है पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के किसमें संग्रहित करते हैं? तो बीज पत्र और भ्रूण पोष में संग्रहित करते जो पौधे होते हैं भविष्य के लिए खाद्य को बीज पत्र और भ्रूण पोष में संग्रहित करते हैं। अगला है भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई यूनिट होती है जो बल की एसआई यूनिट होती है, यानी बल की एसआई यूनिट क्या न्यूटन होती है। और क्या है? भार की भी एसआई यूनिट क्या होती है? बल की एसआई यूनिट भी न्यूटन होती है। अगला है फाइटोक्रोम क्या है? तो क्रोमो प्रोटीन होता है जो नीला हरा वर्णक है वही फाइटोक्रोम कहलाता है। नेक्स्ट है हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? तो हीलियम और आर्गन जो होता है दोनों के बाह्यतम कोष क्या होते हैं? भरे होते हैं। उनमें यही समानता है कि दोनों के बाह्यतम कोष भरे हैं। अगला है फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? तो फेरिक ऑक्साइड, पानी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं। कौन से उत्पाद हैं? फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है उसको टेस्ट ट्यूब में अगर हम गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड, पानी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड उत्पाद बनते हैं। अगला है किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है शून्य होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर हमेशा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह शून्य होता है। पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। इसमें पी का क्या अर्थ है? तो पी का अर्थ जो जर्मन में है पोंटेज, यानी जर्मन में हम लोग इसको शक्ति के नाम से जानते हैं। पोंटेज को ही हम लोग शक्ति कहते हैं। अगला है सोने को तांबा के साथ मिश्रित किया जाता है तो किसको बनाने के लिए? सोने को कठोर बनाने के लिए सोने में जो है तांबा के साथ उसको मिश्रित किया जाता है। अगला है उस भौतिक मात्रा का नाम बताए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो शक्ति है यानी पावर बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। कौन सी ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए विभेदीकृत होती हैं? तो विभज्योतक जो ऊतक होती है उसकी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए विभेदीकृत होती हैं। अगला देखते हैं आवर्त सारणी के सबसे अधिक सक्रिय अधातु तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है आवर्त सारणी के सबसे अधिक सक्रिय अधातु। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के सबसे कम सक्रिय तत्व कौन सा है? आदर्श गैस सबसे कम प्रतिक्रियाशील आवर्त सारणी का तत्व है आदर्श गैस। अगला है अधातुएं आमतौर पर उनके किस गुण के कारण अधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं? तो छोटी परमाणु त्रिज्या या छोटे आकार के कारण अधातुएं आमतौर पर अधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं। अगला है अस्थि उपास्थि स्नायु और टेंडन में किस ऊतक में कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है? तो उपास्थि जो कोशिका के ऊतक हैं उपास्थि उसमें कोशिका के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। अगला धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं एसिडिक नेचर में, और धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय होते हैं बेसिक नेचर में। अगला है बल की परिभाषा न्यूटन के गति के किस नियम से मिलती है? तो प्रथम न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल का परिमाण देता है? तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम जो है वह बल का परिमाण देता है। अगला है
न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल के गुण को दर्शाता है? तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम जो होता है बल के गुण को दर्शाता है। अगला है चींटियों द्वारा परागकण क्या कहलाता है? तो मिर्मेकोफिली जो चींटियों द्वारा परागकण है कहलाता है क्या? मिर्मेकोफिली। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें कुल 7 आवर्त और 18 समूह हैं। कितने? 7 आवर्त और 18 समूह। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? तो टोटल एस ब्लॉक में 13 तत्व हैं। कितने? 13। नेक्स्ट सोना का परमाणु क्रमांक क्या है? तो 79। सोना का परमाणु क्रमांक है क्या? 79। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से रेडियो लिंक के द्वारा संप्रेषण करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ध्वनि तरंग अंतरिक्ष में यात्रा नहीं करती है, इस कारण अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री हैं एक दूसरे से रेडियो लिंक द्वारा संप्रेषण यानी बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है अंडाशय से अंडे निकलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो अंडोत्सर्ग कहते हैं अंडाशय से अंडे के निकलने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे वृक्क के चारों ओर और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? तो वशीय ऊतक जो एडिपोज ऊतक है, ऊतक त्वचा के नीचे वृक्क के चारों ओर और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है, एडिपोज ऊतक। नेक्स्ट है विलयन के पीएच में क्या परिवर्तन होगा यदि इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ जाती है? तो उसका पीएच मान कम हो जाता है। यदि उसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ती है तो विलयन के पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? पीएच मान कम होगा। अगला है वह मुक्त ऊर्जा कौन सी है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन लब्धि अथवा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वह मुक्त ऊर्जा जो एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ता है। अगला यदि दो प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे क्या करते हैं? तो समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं यदि दो प्रतिरोधकों में समान विभवांतर होता है। अगला एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आती है, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तो वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाएगा क्योंकि जहाँ से गई ऊपर वापस वहाँ पे आ गई, इसलिए इसका कोई विस्थापन नहीं हुआ, शून्य हो गया। अगला है 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को दिया है। नेक्स्ट है नारियल की जटा यानी छिलका जो है उसका किसका बना होता है? तो दृढ़ ऊतक का बना होता है नारियल का छिलका जो है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।